Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start exercise 1.5 of number system. ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है क्लासिफाई द नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. ठीक है, आपको क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स गिवन हैं. ठीक है, आपको उनको बताना है कि वो नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं. ओके, तो बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5. अब इस नंबर को आप देख के बता सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था जब भी किसी रैशनल नंबर से हम इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो वी ऑलवेज गेट इरेशनल नंबर. इसका मतलब ये होल टर्म क्या मिल जाएगा हमें, दिस इज इरेशनल. क्लियर है. अब दूसरे पार्ट पे आएंगे. देखिए यहाँ पे हम देर नहीं करते, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. सारा कुछ हमने इंट्रोडक्शन में समझा हुआ है ना. अब देखिए अगर 3 प्लस रूट 23 की बात करें तो ये इरेशनल नंबर है और रूट 23 तो इरेशनल है ही. ये पूरा टर्म भी इरेशनल है. इरेशनल माइनस इरेशनल अगर करेंगे तो हमें ये रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है. अब फाइनली हमें पता कैसे लगेगा, जब हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. देखिए प्लस रूट 23 से ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर इज 3. इसका मतलब ये रैशनल नंबर है. तो ये होल टर्म जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज रैशनल नंबर. क्लियर हो गया. नाउ थर्ड पार्ट इसमें गिवन है 2 अपॉन रूट 7 डिवाइड बाई 7 अपॉन रूट 7. अगेन दिस होल टर्म इज इरेशनल. इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल हमें या तो इरेशनल मिलेगा या रैशनल मिलेगा. यही पढ़ा था ना हमने. देखिए अगर रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल है तो इसका मतलब ये इरेशनल होगा. ठीक है, अगर रैशनल अपॉन इरेशनल है तो ये इरेशनल है. अब इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल या तो रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा. तो चेक करेंगे इसे. 2 अपॉन रूट 7 डिवाइड करना है आपको 7 अपॉन रूट 7 से, है ना. अब देखिए बाहर बाहर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाली मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. अब रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया तो हमें नंबर मिली 2 अपॉन 7. और ये नंबर कैसी है, दिस इज रैशनल नंबर. तो इसका मतलब थर्ड पार्ट का भी हमें आंसर क्या मिल गया है, रैशनल नंबर. ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 अपॉन रूट 2. और 1 अपॉन रूट 2 देखेंगे तो रैशनल अपॉन इरेशनल, दिस इज इरेशनल नंबर. कैसी नंबर है ये, इरेशनल नंबर. अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे कैसे आ रहा है तो आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को एक बार देख लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, अब हम आएंगे फिफ्थ पार्ट पे. दिस इज 2 पाई. अब देखिए पाई इज इरेशनल नंबर और 2 है रैशनल नंबर. रैशनल इनटू इरेशनल क्या होता है बेटा, दिस इज ऑलवेज इरेशनल. इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या हो गया हमारा, इरेशनल. ठीक हो गया. तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. बेटा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 पे. आपको इनको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ वो यूज होंगी. ठीक है, तो उनका ध्यान रखेंगे हम. ठीक है, तो अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2. तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा है हमें a प्लस बी एंड c प्लस डी की फॉर्म में, है ना. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले इस a से c को मल्टीप्लाई यानी ac देन प्लस ad, है ना, प्लस फिर b से c को यानी bc, फिर b से d को प्लस bd, है ना. तो सीक्वेंस हमने यही रखना है मल्टीप्लिकेशन का, यानी पहली नंबर से पहले को देन पहले से दूसरे को, फिर पहले वाले ब्रैकेट के दूसरी नंबर से पहली नंबर को देन दूसरी नंबर से दूसरी नंबर को. ठीक है, अब यही सीक्वेंस है, हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 एंड 3 इंटू रूट 2, दिस इज 3 रूट 2. हो गया ना. अब दूसरी नंबर से हम पहली को यानी रूट 3 इंटू 2, दिस इज 2 रूट 3. अब हमको साइंस का भी ध्यान रखना है. यहाँ पे सारे प्लस के साइन है दोनों ब्रैकेट में तो इसीलिए सारे प्लस के आएंगे. अगर माइनस के होंगे तो हमें प्लस इंटू माइनस माइनस वाली चीज़ें याद रखते हुए सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो ये 3 नंबर्स की बात हो गई. अब रूट 3 से रूट 2 को करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट
2, ठीक है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, √3 इंटू √2 इज 3 2 जा 6 √6। इसका मतलब पहले पार्ट का जो सॉल्यूशन है हमें ये मिल गया। अब इसके आगे हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, रूट में भी सब डिफरेंट रूट हैं, है ना, और ये अलग ही नंबर हो गई, है ना। तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसीलिए हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आंसर हमारा इसी फॉर्म पे रहेगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे अपने सेकंड पार्ट को। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3, है ना। तो अब देखिए इसे ध्यान से, तो ये हमें किस फॉर्म पे दिख रहा है, a + b और a - b की फॉर्म पे दिख रहा है ना। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, a + b a - b क्या हो जाता है बेटा, दिस इज a² - b² होता है ना। a + b a - b a² - b²। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये a हो गया और ये b हो गया, दिस इज a दिस इज b। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 3 एंड b इज √3। तो फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो a² - b², a² इज 3² माइनस b² इज √3 का स्क्वायर, है ना। तो 3² इज 3 3 = 9 माइनस √3² इज 3। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 6। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर हमें मिल गया 6। ठीक हो गया। अब हम आएंगे अपने थर्ड पार्ट पे। इस पे आपको गिवन है √5 + √2², है ना। अब देखिए इस पे हर किसी पे आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब जो हमने इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे। आपको ये नंबर कैसी दिख रही है बेटा, दिस इज a + b² और ये आइडेंटिटी तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं ना। तो इससे देखेंगे a² + 2ab + b², यही आइडेंटिटी होती है ना। तो इसी का हमने यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग थर्ड पार्ट, ठीक है। तो a √5 है और b √2 है, तो वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। तो a² √5² + 2 इंटू a इज √5 इंटू b इज √2, है ना, प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए बेटा इसे, √5² इज 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 इज √10, है ना, प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 2 यानी 5 + 2 इज 7 प्लस 2 √10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। क्लियर हुआ ना। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट को, ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट में गिवन है √5 - √2, √5 + √2। अगेन हमको ये वाली जो फॉर्म थी ना, यानी हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, इसी आइडेंटिटी का यूज़ हमने दोबारा करना होगा इसके लिए, क्योंकि a - b a + b की फॉर्म दिख रही है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a - b a + b इज a² यानी √5² माइनस √2²। यही बनेगा ना जब हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। दिस इज a² - b², √5² इज 5 माइनस √2² इज 2, तो 5 - 2 हमें मिल गया 3। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन हो गया फोर्थ पार्ट का कितना, 3। तो ये चारों पार्ट्स हो गए जो कि हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference c of circle to its diameter, ठीक है। circumference को उन्होंने बोल दिया c एंड diameter को बोल दिया d। क्लियर है। यानी कि आपको बोला गया है कि जब भी हम सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर को लिखते हैं, है ना, तो उसका जो रेशियो होता है वो पाई के इक्वल होता है। यानी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पाई के इक्वल। अब सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो की बात करी गई है, रेशियो है यानी कि दिस इज रैशनल नंबर, है ना। ये कैसी नंबर होगी, रैशनल नंबर होगी। पर अगर हम पाई की बात करें तो पाई इज इरेशनल नंबर, है ना। तो एक है, एक इरेशनल नंबर है। अब आपको बोला गया है, तो ये जो है ना, इट सीम्स कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यानी कि जब ये चीज़ है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि पाई एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर हमने c/d की फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको बोला गया है कि हाउ विल यू रिजॉल्व इट। तो आप इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसको, इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, कि कैसे समझाएंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर ही है।
अब यहाँ पे पाई तो इरेशनल ही होती है, इतना हमें पता है, पर जो ये रैशनल दिख रही है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें समझाना है। अब देखिए बेटा, अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये गलत तो नहीं लिखा है। जो पाई की जो सी अपॉन डी होता है यानी सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है वो हमेशा इक्वल आएगा पाई के। यानी कि अगर आप छोटा सा सर्कल ले लीजिए या कोई बड़ा सा सर्कल ले लीजिए, दोनों केस में अगर सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर को देखेंगे तो वो आएगा पाई के इक्वल। पाई के इक्वल यानी कि 22/7 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। सपोज करिए कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस कितना होगा, 2πr होगा ना। तो 2πr यानी 2 इंटू पाई इज 22/7 ले लेते हैं। यहाँ पे r इज कितना, 7 है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो सरकमफेरेंस हमें मिला 44 सेंटीमीटर, है ना। 44 सेंटीमीटर और रेडियस 7 है तो d कितना हो जाएगा, डायमीटर इज डबल ना, तो 14 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि अगर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करें यानी 44 सरकमफेरेंस है ना अपॉन डायमीटर d इक्वल टू कितना है, 14। तो अगर इसको आप कट करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 2 2 जा 4 यानी 22/7 मिला। ये तो बात हुई r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर वाले सर्कल की। तो ऐसा हर किसी सर्कल के लिए होगा, चाहे रेडियस छोटी हो या बड़ी हो। अब ये तो कंफर्म हो गया कि पाई को हम हमेशा ऐसे लिख लेते हैं सी अपॉन डी की फॉर्म में। पर बात क्या थी, बात ये नहीं है, बात आपको ये बतानी है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर हम पाई की बात करें तो पाई इज इरेशनल नंबर। कैसी नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। अब अगर पाई इक्वल है सी अपॉन डी के तो इसका मतलब सी अपॉन डी भी कैसी नंबर होगी बेटा, दिस इज इरेशनल नंबर होगी ना, तभी तो ये इक्वल है। अगर पाई इसके इक्वल है तो ये पाई इरेशनल है, इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है। अब जब सी अपॉन डी इरेशनल है इसका मतलब या तो सी या डी क्या होगा, इरेशनल होगा। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि अगर रैशनल अपॉन इरेशनल हो तो हमें इरेशनल मिलता है, या इरेशनल अपॉन रैशनल हो तब भी हमें इरेशनल मिलेगा। अगर इरेशनल अपॉन इरेशनल होता है तो या तो इरेशनल मिलेगा या रैशनल मिलेगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, या तो सी और डी दोनों क्या होंगे, इरेशनल होंगे, या केवल सी इरेशनल होगा यानी ऊपर वाला इरेशनल होगा, या केवल डी इरेशनल होगा यानी कि डिनोमिनेटर वाली नंबर इरेशनल होगी। तो इसके अलावा कोई और केस तो बन नहीं रहे। इसका मतलब या तो सरकमफेरेंस क्या होगा, इरेशनल होगा, या डायमीटर इरेशनल होगी। तो इससे क्या पता लगा हमें कि इधर सी और डी इज इरेशनल और बोथ सी एंड डी आर इरेशनल। ठीक है ना बेटा, तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर पाई इरेशनल है तो इसका मतलब सी अपॉन डी भी इरेशनल होगा, और इरेशनल होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो सी या डी इरेशनल होगा या फिर दोनों इरेशनल होंगे। अब देखिए बेटा, जब भी हम सर्कल का रेडियस या फिर सरकमफेरेंस मेज़र करते हैं, अगर हमने 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की बात भी की थी, तो अगर मैं बात करूं कि ये O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर है तो कैसे मेज़र करूंगी, या तो मैं स्केल से मेज़र करूंगी या टेप से मेज़र करूंगी। और जब भी हम इसे मेज़र करते हैं तो ये हो सकता था कि 7.1 होती डिस्टेंस या 6.9 होती डिस्टेंस, कुछ भी हो सकती थी, या फिर एग्जैक्टली 7 ही हो सकती थी। ठीक है, ये केवल क्या है, एक अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि जब भी हम स्केल से कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो हमें एग्जैक्ट मेज़र कभी नहीं मिलता उसका। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट ना तो स्केल से मिलेगा ना ही टेप से मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो भी मेजरिंग चीज़ें होती हैं उनका एक छोटा सा बहुत नेग्लिजिबल क्या होता है, एक मेजरमेंट एरर होता है। अब ये एरर क्या है ना, एक फाइन पेंसिल के टिप के बराबर भी एरर हो सकता है। अगर हमने ये बोला 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 ना हो के 7.01 होता तो तब भी तो हम 7 सेंटीमीटर ही बोलते हैं ना। इसका मतलब अगर ये 7.01 था, हो सकता था ऐसा। अब देखिए हमने क्या बोला, ये 7 सेंटीमीटर है ना। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अगर हम 7 सेंटीमीटर की बात करें तो इस स्केल में 1 2 3 4 5 6 7
9। तो अब हम याद करेंगे वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमने मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर्स को सीखा था। तो अगर हमसे बोला जाए r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमने स्केल रखी और 7 तक यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हो सकता था जब हमने पॉइंट लगाए और जब इस तरीके से पॉइंट लगाते हैं और हम मेज़र करते हैं तो हो सकता था कि वो 7.1 होता, है ना, पर हम 7.1 नहीं बोलते, वहाँ पे हम बोलते हैं 7 सेंटीमीटर का है ना। और अगर 7 और 7.1 यानी कि 7.1 कैसे मिलेगा, हमने वो पढ़ा था ना मैग्निफिकेशन, तो वहाँ क्या देखा था, 7 और 8 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए हमारे 10 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, 7 के बाद 7.1। अगर ये 7.1 आया यानी कि 7 और 7.1 के बीच में, अब इसके बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब कि नंबर 7.0123 इस तरीके से कुछ भी आ सकती थी और आगे, है ना। और हो सकता था कि वो 7.01001001 इस फॉर्म पे मिल सकती थी। अगर ये फॉर्म मिल जाती, हमने तो देखा ही नहीं ना आगे, हमने केवल 7 सेंटीमीटर पे ही रुक गए, यानी कि हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ली उसकी, है ना। अगर वो थोड़ा सा भी आगे था, 7 से थोड़ा सा भी आगे था, इसका मतलब वो यहाँ पहुँच गया, 7 से थोड़ा सा आगे यानी 7.1, तो इसके भी 7.1 और इसके बीच में भी उतने ही इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमें कितनी सारी नंबर्स उसके बीच में मिल सकती थी। और उसी 7 को हम इरेशनल भी यूज़ कर सकते थे, अगर हम उसको क्लियरली चेक करते, प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ देखते, तो हो सकता था कि जो हमने मेज़र करी लेंथ, रेडियस यानी r इक्वल टू 7, वो नंबर क्या हो सकती थी, इरेशनल भी हो सकती थी। तो इस तरीके से जब हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर हम उसको किसी टेप से या फिर स्केल से मेज़र करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि पेंसिल की छोटी पतली नोक के बराबर का डिफरेंस हो, ठीक है। और यही डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली फॉर्म दिखा दे रहा है, जबकि ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। इसका मतलब अगर 7 को हम एग्जैक्टली 7 लेते तो तब कॉन्ट्राडिक्शन फील हो रही है, पर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करो, जो कि हमारी स्केल दिखा ही नहीं सकती एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वही वैल्यू है जो हमारी स्केल से हम मेज़र नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये नंबर हो सकता है कि इनमें से या तो सी को मेज़र करते हुए इरेशनल मिल जाए, या फिर हम डायमीटर को जब मेज़र करेंगे तो वो इरेशनल मिल जाए। अब सर्कमफेरेंस को भी हम इसी तरीके से मेज़र कर सकते हैं, कैसे, या तो इंच टेप से या फिर किसी और मेजरिंग टूल से, है ना। तो जब भी हम इसको मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी नंबर हमें मिल सकती है, या तो सी मिलेगी या फिर डी मिलेगी, जो कि रैशनल फॉर्म पे होगी, इसीलिए हम पाई को इसके इक्वल दिखा पाते हैं। ठीक हो गया ना। तो इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट के साथ कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विथ टेप और स्केल वी ओनली गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें रियलाइज नहीं होता कि या तो सी या डी कोई भी एक इरेशनल हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई वी नेवर रियलाइज। ठीक है बेटा, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको काफ़ी लेंदी दिख रहा था ये आपको, पर इस पे आपको केवल 3 चीज़ें बतानी है। वो ये है कि सबसे पहले आपने बताया कि अगर पाई इरेशनल है तो सी अपॉन डी भी क्या है, इरेशनल होगा, ठीक है। और अगर सी अपॉन डी इरेशनल है, इसका मतलब या तो सी या डी इरेशनल है ना। और या तो सी या डी इरेशनल कब होगा, जबकि मेजरमेंट में कोई एरर होगी हमारी, तो हम उसको हम रैशनल फॉर्म पे तो लिख ले रहे हैं, पर वो एग्जैक्टली रैशनल फॉर्म पे नहीं है, ठीक है ना। ये रैशनल फॉर्म नहीं है, इसका मतलब सी या डी में से कोई एक इरेशनल है। अगर कोई एक इरेशनल है तो इसका मतलब ये इरेशनल होगा, इरेशनल के इक्वल, ठीक है। और आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया था कि जो पाई है, यानी जो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, चाहे वो किसी भी सर्कल के लिए आप ले लीजिए, उसकी जो रेशियो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, पाई के इक्वल होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हमने कॉपी पर रिप्रेजेंट कर रखा है रूट 9.3 को, जो कि हमें नंबर लाइन पर दिखाना था, ठीक है। तो उसके लिए जो अलग से लेक्चर है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस पे आपको बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आपको 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन के और आपको इन्हें रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करने का मतलब है ना कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनल नंबर के फॉर्म पे लेके आ जाना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे 1/√7। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √7 से ही, यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर में था उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गई होंगी आपको। तो शुरू करिए। 1 × √7 इज √7, √7 × √7 इज 7। तो ये रैशनलाइज फॉर्म हो गई √7/7 1/√7 की। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन 1/√7 - 6। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 1/√7 - √6 है ना, इस नंबर को रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √7 + √6 से। √7 + √6 नंबर तो वही रही, केवल हमने साइन चेंज किया। तो √7 + √6। तो 1 × दिस नंबर इज √7 + √6 है ना। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो a - b a + b यानी a² - b²। a² इज √7², दिस इज 7। चलो √7² कर लेते हैं इसे, माइनस √6² है ना, a² - b² फॉर्मूला लगा। तो दिस इज √7 + √6 अपॉन √7² इज 7, √6² इज 6। तो इसका मतलब 7 - 6 इज 1। तो फाइनली हमें मिला √7 + √6। क्लियर हुआ ना। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में 1/√5 + √2। तो 1/√5 + √2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है √5 - √2 अपॉन √5 - √2। देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो गया। अब आगे सॉल्व करिए इसे। 1 × √5 - √2 इज √5 - √2 अपॉन a + b, a - b की फॉर्म है, इट मीन्स a² - b² हो जाएगा। तो a² इज √5² - √2² है ना। फर्दर सॉल्व करिए, दिस इज √5 - √2 है ना, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 - 2। दिस इज √5 - √2 अपॉन 3। तो ये रैशनलाइज फॉर्म हो गई इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन 1/√7 - √2। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/√7 - 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √7 + 2 से अपॉन √7 + 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। दिस इज 1 × दिस नंबर √7 + 2 अपॉन दिस इज अगेन a - b a + b। तो √7² - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, √7 + 2 अपॉन 7, √7² इज 7, 2² इज 4। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करिए, √7 + 2 अपॉन 3। तो दिस इज द रैशनलाइज फॉर्म ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।